दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस फाला में। दोस्तों, इस समय हम बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जीके जीएस का टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें कि आज हम ब्रिटिश काल से महत्वपूर्ण अधिनियम, योजना, प्रस्ताव, नारे इत्यादि बहुत सारे विषयों को आज कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपसे मेरा अनुरोध है कि यदि चैनल को इस तरह से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को दबा दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते चले ताकि हम मोटिवेट हों तो आपको और अच्छे से अच्छे वीडियो प्राप्त कराते रहें। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट से, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था। 1773 में। उस समय गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो वारेन हेस्टिंग्स थे, और मुख्य प्रावधान उस समय हुआ था तो भारत पर ब्रिटिश शासन का सीमित नियंत्रण स्थापित हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट में। उसके बाद आया था पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 में, वो भी वारेन हेस्टिंग्स के समय में, और इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुआ था। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस गवर्नर जनरल के टाइम में हुआ था, या बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था। तो इस तरह से आप प्रश्न को अच्छे से कंप्लीट तैयार करिए। चार्टर्ड एक्ट 1813 जो है लॉर्ड मिंटो के टाइम में आया था, और उसमें प्रावधान था कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वह समाप्त कर दिया गया था। सती प्रथा निषेध कानून 1829 में आया था। सती प्रथा निषेध कानून कब आया? 1829 में, राजा राम मोहन राय के प्रयास से, और उस समय गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंग, और मुख्य प्रावधान किया गया था सती प्रथा पर प्रतिबंध। उसके बाद आया चार्टर एक्ट 1833 विलियम बेंटिंग के ही टाइम में, और इसमें प्रावधान किया गया बंगाल का अंतिम तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो बंगाल, इससे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, लेकिन 1833 एक्ट के प्रावधान से अब ये पूरे भारत के गवर्नर जनरल हो गए, और पूरे भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग हुए थे। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1853 लॉर्ड डलहौजी के टाइम में, और प्रावधान हुआ था कंपनी का मात्र न्यास के रूप में भारत का नियंत्रण करना। अब कंपनी किस प्रकार से शासन भारत पे करने लगी? तो व्यापार के रूप से नहीं, अब ट्रस्ट के रूप में, न्यास के रूप में। आगे हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 आया। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लॉर्ड डलहौजी के टाइम में आया, और इसमें प्रावधान हुआ कि विधवा विवाह का मान्यता दिया गया। तो यहां से प्रश्न बनता है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के टाइम में आया था? तो लॉर्ड डलहौजी। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, यह लॉर्ड कैनिंग के टाइम में आया। परिषद में भारतीयों का प्रवेश हुआ, प्रथम बार परिषद में भारतीयों का प्रवेश हुआ था भारतीय परिषद अधिनियम 1861 से। इसके बाद ये जो है सम्मति आयु अधिनियम 1891, ये लेस डाउन के टाइम में आया। बाल विवाह 12 वर्ष से कम आयु में, जो 12 वर्ष से कम उम्र में विवाह होते थे उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। फिर आया भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ये भी लेस डाउन के टाइम में। निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ। तो निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? तो 1892 से लेस डाउन के टाइम में। मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 आया,
लॉर्ड मिंटो के टाइम में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। तो प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन के लिए प्रश्न पूछता है कि प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम से हुई थी? तो मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के तहत। फिर इसके बाद आता है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम में प्रांतों में द्वैत शासन, केंद्र में नहीं, प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। फिर साइमन कमीशन 1927 आता है लॉर्ड इरविन के टाइम में, और इसी के टाइम में संविधान निर्माण योजना बनी। तो संविधान निर्माण योजना की बात किया जाए योजना, तो साइमन कमीशन 1927 से शुरू होती है। फिर शारदा एक्ट 1930 आया लॉर्ड इरविन के टाइम में। अब विवाह की आयु न्यूनतम का निर्धारण लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष। तो लड़कों की जो 18 वर्ष आयु है और लड़कियों की 14 वर्ष की आयु कब हुई थी? तो शारदा एक्ट 1930 से, और उस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन। भारत सरकार अधिनियम 1935 आया लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम में। प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई, प्रांतीय स्वायत्तता। फिर उसके बाद आया अगस्त घोषणा प्रस्ताव 1940 लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम में। प्रादेशिक स्वशासन आया, इसमें प्रादेशिक स्वशासन की व्यवस्था की गई। फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन प्रस्ताव आया 1942 में लिनलिथगो के ही टाइम में। संविधान सभा की योजना, संविधान सभा की योजना बैबल योजना 1945 में आया लॉर्ड बैबल के टाइम में। सभी दलों को मिलाकर परिषद का निर्माण हुआ। फिर कैबिनेट मिशन योजना आया 1946 में लॉर्ड बैबल के टाइम में। संघ का निर्माण व प्रांतों की स्वायत्तता। अब तो संघ का निर्माण कब हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 में, और प्रांतों की स्वायत्तता दी गई। माउंटबेटन योजना 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम में, जिसमें कि भारत विभाजन और भारत स्वतंत्र हुआ, दोनों कार्य हुए थे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न खूब पूछता है, प्रमुख नारे। तो प्रमुख नारे किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था, यह हम कंप्लीट कर लेते हैं इसी वीडियो में। कर मत दो, कर मत दो का नारा दिए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। करो या मरो और भारत छोड़ो, ये नारा दिए थे महात्मा गांधी। दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ध्यान रखिएगा, दिल्ली चलो का नारा अक्सर गलती करते हैं लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाते हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप हमारे चैनल पे हैं तो आपसे प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। जय जवान जय किसान का नारा दिए थे लाल बहादुर शास्त्री। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह ने कहा था। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय ने कहा था। आराम हराम है, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये कहे थे मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल। चलिए अब कंप्लीट कर लेते हैं। प्रमुख व्यक्तियों में उनकी उपाधि, प्रमुख व्यक्तियों में उनकी उपाधि। तो महात्मा की उपाधि मिली थी महात्मा गांधी को, और दिया किसने था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रपिता की उपाधि में महात्मा गांधी को दी गई थी, दिया किसने था? तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। गुरुदेव कहा जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर को, और यह उपाधि दिए थे महात्मा गांधी। सरदार कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और यह उपाधि दी गई थी बारदोली की महिलाओं के द्वारा। देश रत्न कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, महात्मा गांधी के द्वारा यह कहा गया था। विवेकानंद जी को स्वामी विवेकानंद जी को स्वामी की उपाधि दिए थे महाराजा खेतड़ी। राजा की उपाधि है राजा राम मोहन राय को, ये दिए थे अकबर द्वितीय। जगत गुरु कहा जाता है हरि विजय सूरी को, और यह दिए थे अकबर। कंठाभरणवाणी तानसेन को कहा जाता है, और यह उपाधि अकबर के द्वारा दिया गया था। कायदे आजम
कायदे आजम कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। और अर्धनग्न फकीर भी कहा जाता है महात्मा गांधी को, और यह कहा गया था चर्चिल के द्वारा। फिर आराम हराम है, क्या है? आराम हराम है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, वो पूर्ण स्वराज का नारा दिए थे जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये खूब पूछा जाता है। और पूर्ण स्वराज का नारा दिए थे जवाहरलाल नेहरू। चलिए इसी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुछ लिखित पुस्तकें थी, उनको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं इसी एक वीडियो में। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लिखे थे लाला लाजपत राय। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सन्याल। इंडियन होम रूल अथवा हिंद स्वराज महात्मा गांधी। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। इंडिया टुडे रजनी पाम दत्त। नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया B.R. अम्बेडकर। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे भगवती चरण बोहरा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडिया मीन्स फ्रीडम मोहम्मद अबुल कलाम आजाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गादास। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजय लक्ष्मी पंडित। इंडिया एंड इंडियन मिशन एलेक्जेंडर डफ। और आगे चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम विनायक दामोदर सावरकर। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू। गीतांजलि गोरा क्रिसेट मून पोस्ट ऑफिस, ये सब लिखे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। नेशंस वॉइस राधा कृष्णन। गैदरिंग स्टार लिपियरे कॉलिंस। एसेज ऑन गीता अरविंद घोष। नील दर्पण नाटक दीनबंधु मित्र। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू। हिंट्स फॉर सेफ कल्चर लाला हरदयाल। इंडियन फिलॉसफी डॉक्टर राधाकृष्णन। इंडिया अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल। इंडिया ए नेशन एनी बेसेंट। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया R.C. दत्त। इंडिया रेनेसा C.F. एंड्रूज। द रीडर्स ऑफ हिंदूज भीमराव अंबेडकर। इंडियन डायरी E.S. मॉन्टेग्यू। कमेंट्रीज ऑन द कुरान सर सैयद अहमद खान। चलिए अब देख लेते हैं युद्ध और उस युद्ध का अंत किस संधि से हुआ, इसको भी इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48 ईस्वी तक। एकसला सैपल की संधि 1748 ईस्वी में हुई। इसी के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ 1749 से 1754। पांडिचेरी की संधि के समाप्त हुई 1754 ईस्वी में। तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ 1758 से 63। पेरिस की संधि से समाप्त हुई 1763 में, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69। मद्रास की संधि 1769 ईस्वी से। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1775 से 82। पुरंदर की संधि 1776 और बड़गांव की संधि से समाप्त हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में हुई और इसी से यह युद्ध समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 92। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी।
चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 में और इसी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1803 से 5। देवगांव और सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में हुई और इसी से यह समाप्त हुआ। आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ 1814 से 16 ईस्वी। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में हुई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 19। पूना की संधि हुई और इससे समाप्त हुआ। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1824 से 26 और यह यंदवु की संधि 1826 में हुई और इसी से यह समाप्त हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1845 से 46 ईस्वी में। लाहौर की संधि और भैरावल की संधि 1846 में हुई थी और इसी से समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1848 से 49 और सिख अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1839 से 42 ईस्वी। लॉर्ड ऑकलैंड तथा द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1878 से 80 ईस्वी। लॉर्ड लिटन के समय हुआ था। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट सेशन समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू दोस्तों। ओके, धन्यवाद।